नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से चैत्र महीने की नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं पहुंचे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देता हूं कि नवरात्रि महीने का जो करंट अफेयर्स पर डिस्काउंट था, सबसे बड़ा डिस्काउंट वो चालू हो चुका है और पूरे नवरात्रि भर वो डिस्काउंट रहेगा। यानी कि यहाँ पर आप पिछले 3 महीने का करंट अफेयर्स, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का जो करंट अफेयर्स है, उसको अगर अलग अलग खरीदेंगे तो आपको 150 रुपये का पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और ये सेल बहुत ही कम समय के लिए है, मात्र 100 रुपीज़ में आपको पिछले 3 महीने का करंट अफेयर्स मिल जाएगा, जो कि आपका रेलवे के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी एसएससी के एग्जाम है और एसबीआई पीओ का फॉर्म जिन लोगों ने भरा है उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इस करंट अफेयर्स को परचेज कर लीजिए, क्योंकि ये ऑफर जल्दी खत्म होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, कल 3800 लोगों ने इस करंट अफेयर्स को परचेज किया है। तो 3800 लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मैसेज आ रहे थे कि सर इसमें डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है। तो वो लोग जिनको अभी भी डाउनलोड नहीं हुआ है करंट अफेयर्स, वो लोग यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उनको लिंक सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पर आज का देखो, सबसे पहला क्वेश्चन रिलेटेड है साउथ कोरिया से। तो सबसे पहले साउथ कोरिया को वर्ल्ड के मैप में देख लो। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट मैप। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि साउथ कोरिया अगर आपको जाना है तो कहाँ से जाओगे। ये रहा भारत, और भारत से ऊपर की तरफ आपको ये जो लाल कलर से लोकेशन दिख रही है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के पास में ही आपको जापान मिल जाएगा, वहीं से चाइना का एरिया भी खत्म होता है। अगर इसको हम जूम करके देखें, साउथ कोरिया को अगर हम जूम कर दें तो हमें ये किस तरीके से दिखेगा। हमको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप देख सकते हैं साउथ कोरिया यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर नीचे की तरफ आपको देखो जापान दिख रहा है, और ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है नॉर्थ कोरिया, और यहाँ पर ये रहा साउथ कोरिया, और पीछे की तरफ रहा चाइना। आप कह सकते हो कि जितने भी मैप हैं वर्ल्ड के मैप में, जितने भी देश हैं, सब में से ये वाला मैप अक्सर आपको इस पूरे रीजन से कोई ना कोई न्यूज़ आपको डेली न्यूज़पेपर में मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखो, साउथ कोरिया को देखने के बाद में आप देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या बना है। क्वेश्चन ये बना है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सबसे पहले 5G नेटवर्क लॉन्च कर रहा है। तो यहाँ पर 4G के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, लेकिन विश्व का एक ऐसा देश है जो कि दुनिया का पहला ऐसा देश बनेगा जो 5G यानी कि 5th जनरेशन का नेटवर्क प्रोवाइड कराएगा। उसका नाम है दक्षिण कोरिया। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 5G, जी का मतलब होता है जनरेशन, ठीक है। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ेगी इंटरनेट की स्पीड बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि पूरी दुनिया में पहला देश बना है दक्षिण कोरिया। साथ ही साथ में यहाँ पर जब ये 5G नेटवर्क आ जाएगा तो वो 5G नेटवर्क आने का मतलब होता है कि जो वायरलेस इंटरनेट होता है, जितना हमें 4G में स्पीड मिल रही थी उसकी 20 गुना स्पीड यहाँ पर आपको मिलेगी। यानी कि 700 से 800 MB की अगर आप एक मूवी डाउनलोड कर सकते हैं करते हैं तो एक क्लिक करते ही 1 मिनट से भी कम समय में वो मूवी डाउनलोड हो जाएगी। अगला क्वेश्चन करते हैं, इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे किस दिन मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल को माइन अवेयरनेस डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये समझेंगे, खदान जागरूकता मतलब है जितना भी खदान से रिलेटेड काम होता है उसके प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी कि किस तरीके से सेफ्टी के दायरे में आकर इसको किया जाना चाहिए। यहाँ पर 2019 के लिए जो इसका सब्जेक्ट है वो है यूनाइटेड नेशंस प्रमोट्स सेफ ग्राउंड सेफ होम, ठीक है। तो इस बार का इसका सब्जेक्ट है सेफ ग्राउंड सेफ होम, ये इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। मनाया कब जाता है, 4 अप्रैल। रिवीजन भी करवा दे रहा हूँ, 4 अप्रैल को ये मनाया जाता है। दोस्तों वो लोग कमेंट जरूर कर देना जिन लोगों का करंट अफेयर्स डाउनलोड नहीं हुआ है, क्योंकि मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। पेमेंट आपका हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस जियो ने हाल ही में किस चैट बॉट बनाने वाली कंपनी का 230 करोड़ रुपए में अधिग्रहण कर लिया है। रिलायंस जियो, जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे होगे, तो यहाँ पर उसने हैप्टिक नाम की एक कंपनी है जो कि चैट बॉट्स बनाती है, उसको 230 करोड़ रुपए में खरीद लिया है।
आपको पता होगा रिलायंस जो है हर फील्ड में अपना कदम रख रहा है। उन्हीं में से एक कदम है कि वो आईटी इंडस्ट्री में भी अपने पैर जमाना चाहता है, जिसके चलते उसने चैटबॉट नाम बनाने वाली इस कंपनी को अधिग्रहित कर लिया है। अगला इस पूरे सौदे की अगर बात करी जाए तो 700 करोड़ का सौदा है, जिसमें 230 करोड़ रुपए बिजनेस में लगाए जाएंगे और 470 करोड़ कंपनी के विस्तार में लगाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने हाल ही में एक नए एंजाइम की खोज की है जो बैक्टीरिया की परतों की दीवार को तोड़ने में कामयाब हुआ है? तो देखो, बैक्टीरिया सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमेशा खराब नहीं होते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं और कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए खराब होते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की जो वॉल होती है, इसको ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम की खोज की गई है जो इसकी वॉल को ब्रेक कर देगा, यानी कि उसकी पूरी संरचना में हस्तक्षेप करेगा। तो यहाँ पर ये जो इसको डेवलप किया है CCMB के द्वारा। अब यहाँ पर CCMB इंस्टीट्यूट का फुल फॉर्म क्या है वो जानेंगे। तो यहाँ पर CCMB का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये इस इंस्टीट्यूट का नाम है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने जो बैक्टीरिया की परत को ब्रेक करने वाला एंजाइम बनाया है उसका नाम है सीजर्स एंजाइम। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार फिर से देख लो इसको। किस इंस्टीट्यूट ने बनाया है बैक्टीरिया की परत को तोड़ने वाला एंजाइम? वो बनाया CCMB ने। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर समझते हैं। बैक्टीरिया की फोटो तो आपको ऐसे दिखाई जाती है, लेकिन एक्चुअल में हम बैक्टीरिया को देख नहीं सकते। इसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। बैक्टीरिया होते क्या हैं? बैक्टीरिया एक कोशिका वाले छोटे छोटे जीव होते हैं, एक कोशिका वाले। ठीक है, अलग अलग आकार के हो सकते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं। एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा पूछा जाता है कि बैक्टीरिया से संबंधित कौन सी बीमारियां हैं। कुछ बीमारियां हैं जो वायरस से होती हैं, कुछ होती हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं। इसी तरीके से बैक्टीरिया से जो बीमारियां होती हैं उनमें से नाम याद करते चलना: टिटनेस, टीबी, कुष्ठ रोग, सिफिलिस, डिप्थीरिया, मेनिनजाइटिस, बॉटल्यूलिज्म, निमोनिया, हैजा, प्लेग, टाइफाइड, काली खांसी। एक बार वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ये सभी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती हैं। खास करके डिप्थीरिया और निमोनिया आपको याद होना चाहिए, ये SSC में कई बार पूछा गया है। तो जिन लोगों को ये नहीं पता है कि मेरी जो मंथली मैगजीन होती है उसका PDF में कंटेंट कैसा होता है, वो देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा, साथ ही साथ में उसके साथ में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे उनको भी डिस्कस करते हैं। किस मोबाइल कंपनी ने हवाई जहाज उड़ानों में वाईफाई के इस लाइसेंस प्राप्त कर लिया है? तो देखो, हवाई यात्रा के दौरान वाईफाई कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए BSNL को मान्यता मिल गई है, इसको लाइसेंस प्रदान कर दिया गया है। यानी कि अब हवाई यात्रा के दौरान भी आप इंटरनेट का पूरा मजा ले सकते हैं, जिसमें कि BSNL को मान्यता मिल गई है वहाँ पर इंटरनेट सेवाएं प्रोवाइड कराने के लिए। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE और इंडिया INX इंडेक्स किस एक्सचेंज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय एक्सचेंज बने हैं? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वजह से है क्योंकि ये पहले एक्सचेंज ऐसे बने हैं जो उसके साथ में हस्तक्षेप करेंगे। तो इसका नाम है मॉस्को एक्सचेंज के साथ में, यानी कि मॉस्को एक्सचेंज के साथ में BSE और इंडिया INX ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब यहाँ पर आपको BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का फोटो दिखा देते हैं, जो कि ना केवल भारत का बल्कि पूरे एशिया का सबसे पुराना इंडेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेंसेक्स है, इसमें देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है BSE, एक होता है सेंसेक्स, एक होता है निफ्टी। तो यहाँ पर जो सेंसेक्स में 30 कंपनियां सूचीबद्ध होती हैं और निफ्टी में आपकी 50 कंपनियां सूचीबद्ध होती हैं। तो यहाँ पर इसी वजह से निफ्टी में 50 कंपनियां होने की वजह से इसको कभी कभी निफ्टी 50 के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ आपको स्टॉक एक्सचेंज और उनके देश के बारे में बताते हैं। जैसे
अगर जापान की बात करी जाए तो वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है निकी। ठीक है, कोरिया की बात करी जाए तो कोस्पा, ब्राज़ील की बात करी जाए तो बोव स्पा, यूएसए की बात करी जाए तो नैस्डैक, सिंगापुर की बात करी जाए तो सिमेक्स, हांगकांग की बात करी जाए तो हैंग सेंग। ये वहाँ के कह सकते हो स्टॉक एक्सचेंजेस और कंट्री की लिस्ट हो गई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए गए अमेरिकी वायुसेना के एक विमान का मलबा किस राज्य में खोज निकाला है? तो अमेरिका का एक विमान था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्षतिग्रस्त हो गया था, दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, उसको अरुणाचल प्रदेश में अभी खोज लिया गया है। हुआ ये था कि अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बर्फ जमी हुई है और इतना रिमोट एरिया है कि वहाँ पर ज़्यादा कोई वहाँ पर नहीं पहुँच पाया है, लेकिन लोकल के कुछ पर्वतारोहण जो थे वो वहाँ पर घूम रहे होंगे, उनको कुछ ऐसा सस्पेक्ट हुआ कि वहाँ पर कुछ मिल सकता है। तो बाद में जब वहाँ पर टीम पहुँची तो उनको बर्फ में लगभग 5 मीटर अंदर, सॉरी 5 फुट अंदर नीचे दबा हुआ अमेरिका का वो उस फाइटर प्लेन के मलबा वहाँ पर मिला है। अब यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1939 से 1945 के बीच में चला था और ऐसा माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध सबसे खतरनाक युद्ध था, मतलब जिसमें पूरी दुनिया दो पक्षों में डिवाइड हो गई थी और यहाँ पर 70 देशों की थल जल और वायु सेनाएं मिलकर इस युद्ध में शामिल हुई थी, जिसमें कि दो जो डिवाइड हुई, पूरा विश्व दो भागों में डिवाइड हुआ था। एक का नाम था मित्र राष्ट्र और दूसरी का नाम था धुरी राष्ट्र। तो अब तक का सबसे खतरनाक युद्ध था जो कि 1939 से 1945 तक चला था। अगला क्वेश्चन है, फीफा द्वारा 4 अप्रैल 2019 को जारी वैश्विक रैंकिंग में किस देश को 101वां स्थान मिला है? तो यहाँ पर जो 101 यानी कि 101वीं पोजीशन पर देश आया है उसका नाम है भारत। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि फीफा रैंकिंग में भारत की फुटबॉल टीम की रैंकिंग 101 स्थान पर है। अगर टॉप के 3 देशों की बात करी जाए तो बेल्जियम नंबर 1 पर है, फ्रांस नंबर 2 पर है और ब्राज़ील जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। यहाँ पर इसका फोटो भी देख लेंगे फीफा वर्ल्ड रैंकिंग की, जिसकी यहाँ पर बात हो रही है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में रेपो रेट को कितना कम कर दिया है? तो यहाँ पर रेपो रेट को 0.25% के रूप में कम कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बताना है कि रेपो रेट 0.25 कम होने से पहले कितना था और इस समय चेंज होकर कितना हो गया है, ये सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायेद मेडल से नवाजा है? तो यहाँ पर जायेद मेडल से जो सम्मान दिया गया है ये दिया गया है संयुक्त अरब अमीरत की तरफ से। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, संयुक्त अरब अमीरत का जो सबसे बड़ा सम्मान है जायेद मेडल, उससे प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों लिमिटेड टाइम के लिए जो ऑफर आया है उसको जल्दी से अवेल कर लीजिए। इसके बाद में हम लोग जल्दी से और भी करंट अफेयर्स के पीडीएफ देखेंगे। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। आईपीएल में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी का क्या नाम है? हाल ही में किस टेक्निकल कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स एयर पावर को कैंसिल करने का ऐलान कर दिया है? हाल ही में किस कंपनी ने भारत में फेक न्यूज़ और अफवाह के बारे में आगाह करने के लिए एक सर्विस लॉन्च की है? डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम को किसने हाल ही में स्टॉक ब्रोकिंग में मंजूरी दे दी है? सभी क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से जल्दी दे देना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करके पढ़कर मजे करिएगा।